देखिए ये हमारा नन्नू, जोल छप्पर से आया बच्चा हमारा, हिट एंड रन। और ये किसी इसको बड़ा के आगे जंगल में फेंक के गए, 2 और बहनों को भी फेंक के गए थे। और ये एक्सीडेंटल केस था। हाँ जी, तो ये भी एक्सीडेंटल हो गया ना, जब फेंका ना तो दोनों टांगों की हड्डी चूर चूर हो गई है। कल ऑपरेशन है इसका पालमपुर में। एक पाँव में रॉड डलेगी और एक पाँव राम भरोसे है, नहीं तो कटना 1 महीने बाद वो पाँव। भैया रुक जाओ ना भैया, प्लीज भैया रुक जाओ। तो ये हिट एंड रन था, 1 महीने पड़ा रहा ना, तो उसकी चारों टांगे फ्रीज हो गई। जो जिस कंडीशन में थी, ये ऐसा अजीब और गरीब ऐसा आड़ा टेढ़ा आया था हमारे पास, हर टांग कड़क अकड़ी। उसने बोला सूसू पॉटी भी हमें दबा के निकालना पड़ रहा था। आप जितनी बार गोदी में चकोगे ना, उतनी बार प्रेशर से इसका सूसू और पीछे से पॉटी निकलती थी। आपको कौन बोला था सीनियर सिटीजन विकी बाबू? ये देखिए, ये भी ऐसे ही, ये दंगार का हिट एंड रन केस है। ये भी 1.5 महीने तक सड़क पे पड़े रहे, पूरी टांग फ्रीज होके लंबी, और पेल्विस का फ्रैक्चर था, तो ये टांग भी, तो पीछे की पूरी बॉडी पैरालाइज, बस घसीटते थे। और इनका तो भाई साहब का पूरा पेनिस भी बाहर, पेशाब वाली जगह बाहर आके पड़ी हुई। वो काटते ही दौड़ेगा बोले फिर अच्छे से। और वजन जो है अभी ये आपको लैंड मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या बना रहे हो आप अभी? ये शेड बनेगा। शेड बनेगा यहाँ पे 20 बाय 30 का शेड बनेगा, जिसमें सेक्शंस रहेंगे 4 से 5। ओके। जो अकेले रहना पसंद करते हैं या कोई नया केस आया जिसको आइसोलेटेड रखना ओके, उनके लिए रहेगा। ये वाला एरिया जो है ये ओपन रहेगा, साथ में साथ किचन बना देंगे थोड़ा सा। ओके। तो अंदर ही जिनको रहना है उनके लिए शेड में, छाया में। और बाकी फेंसिंग लग रही है इस तरह, खेलने के लिए पूरा फेंसिंग लगेगा इस तरीके से। ये सारा तो जोरों शोरों से काम चल रहा है। जो एनजीओ थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। 1 hour later. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रैम्बलर बाबा। पहले तो बहुत बहुत थैंकफुल जो आपने द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की सीरीज को इतना ज्यादा प्यार दिया। आज मैं आया हूँ, जो आपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस मेरे कुछ एक टाइम पहले देखे होंगे, जो काफी ज्यादा वायरल करने की हमने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में उनको रीच मिले। तो ये हैं हमारे विनीता मैम, जो एक सोशल वर्कर हैं, बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं। शायद ऐसा हमें भी कुछ सीखना चाहिए और करना चाहिए। मैम, मैं चाहता हूँ आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, और ये काम करने का थॉट कहाँ से आया, और क्या आपका विजन है, क्या आपका मोटिव है इसको लेके। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम विनीता प्रदीप। हम कोटा राजस्थान से हैं। हम लोग यहाँ पे धौला सिद्ध प्रोजेक्ट में मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी, उसके लिए पिछले वर्ष ही 2021 जून में यहाँ पे शिफ्ट हुए। इसके पहले हम लोग कोटा में ही थे। उसके पहले काफ़ी जगहों पे ट्रांसफरेबल जॉब है, इसलिए काफ़ी जगहों पे रहे हैं। तो मैं 11 साल से ये काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ, कोई किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई नहीं हूँ। और हिमाचल में आने के बाद यहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस हैं, और क्योंकि यहाँ कोई शेल्टर होम नहीं है, तो इसीलिए मेरे घर में ही सब बच्चों को मैं इलाज के दौरान और उसके बाद भी रखती हूँ। तो अभी मेरे पास जीवित जो बचे हैं वो 50 हैं। कई इलाज के दौरान एक्सपायर भी हो गए, पार्वो में भी चले गए थे। तो अभी तक मैंने टिल डेट हिमाचल में आने के बाद थ्रू आउट हिमाचल से मैं रेस्क्यू करती हूँ। मेरा कोई ऐसा एरिया नहीं है कि इतने में ही करूँगी, मुझे जहाँ से जैसी कॉल आती है मैं वहाँ जाके करती हूँ। तो उनमें से कई पैरालाइज्ड हैं, और कई अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ की सर्जरीज हुई हैं, कुछ की होनी है। तो आपने बेसिकली हिमाचल ही क्यों चुना, और ये जगह ही क्यों, मतलब कोई स्पेसिफिक रीज़न इसके पीछे? जी, स्पेसिफिक आने का रीज़न तो जॉब ही थी हस्बैंड की जॉब की वजह से आए थे। नया प्रोजेक्ट यहाँ मिला था, हम उस प्रोजेक्ट के लिए आए थे। कौन सा प्रोजेक्ट था? धौला सिद्ध प्रोजेक्ट। अच्छा, धौला सिद्ध। हाँ, ये प्रोजेक्ट जिस कंपनी को मिला था गवर्नमेंट से, वो हमारे हस्बैंड की कंपनी थी, ऋत्विक। मेरे हस्बैंड इसमें पिछले 7 साल से जॉब करते हैं। तो हम उसी के लिए आए थे। बट यहाँ आते से ही जो मैंने हालत देखी थी स्ट्रीट डॉग्स की, मेंज बहुत होता है आपके यहाँ पे, मैगेट वुंड्स बहुत होते हैं। तो क्योंकि ये मेरा काम है, मैं उसी तरह से यहाँ आने के बाद भी मैंने रेगुलर रखा, मेरा रेस्क्यूज चालू रखे। बट यहाँ पे कोई शेल्टर होम नहीं है, फॉस्टरिंग का इतना कल्चर नहीं है, इसलिए मुझे सबको इलाज के बाद अपने ही घर लेके आना पड़ता था। अब आने के बाद जब हमने यहाँ की हालत देखी, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमने हिमाचल और हमीरपुर ज़िला स्पेसिफिकली छोड़ के जाना ही नहीं। तो अभी सर की जॉब चल रही है मतलब? नहीं, सर की जॉब तो सितंबर में ही चली गई थी। कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से जॉब ही नहीं, कंपनी ही छोड़नी पड़ी इनको। अच्छा, कंपनी छोड़नी? हाँ जी। टाइम पे आप कहाँ रह रहे थे मतलब?
करोट में रह रहे थे हम, करोट गांव में ही, जून से ही वहीं पे रह रहे हैं। ये सुजानपुर में एक गांव है करोट, जहाँ पर ये रह रहे थे, और जहाँ की वो वायरल वीडियोस हैं। कि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि साइट के आसपास का इलाका हम देख रहे थे, बट नियरेस्ट सिटी और कंपनी हेड ऑफिस हमीरपुर में बनाना था। उस टाइम डॉग्स थे आपके पास? हाँ, तब हमारे पास कोटा से सिर्फ 4 बच्चे थे, रेस्क्यूड और अडॉप्टेड, तो वो लेके हमें आना था। तो हम 4 बच्चों के हिसाब से घर ढूंढ रहे थे, जो कि हमीरपुर में हमें कोई देने को रेडी नहीं था। तो हम आउटस्कर्ट्स में निकलते निकलते टुवर्ड्स साइट की डायरेक्शन में करोट में आए। तो यहाँ पे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उनकी भी बसेस है, बस सर्विसेज हैं। उन्हें बताया गया था कि मैं एक डॉग एनिमल रेस्क्यूअर, तो वो बड़े खुश थे इस चीज़ को लेके, और इसलिए उन्होंने अपना घर हमें दिया था, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हाउस है, गांव का आखिरी घर है। गांव के बीच में था वो घर या गांव से बाहर? नहीं, बिल्कुल गांव के आखिरी में लास्ट घर है। लास्ट घर है। तो रीजन क्या हुआ, मतलब वहाँ से छोड़ने का क्या कहानी क्या हुई? जैसे सितंबर में जॉब चली गई, अक्टूबर में जब ये गांव वालों को पता चला तो उन्हें समझ में आ गया कि अब हमारे से उनको कोई पर्पस है नहीं। तो पहले क्या पर्पस था उनको? सबको क्या गाड़ियां लगनी थी, सबके पास जेसीबीज हैं, बोलेरोज हैं, जो कंपनी में लगानी थी। कईयों को मेरे हस्बैंड ने दिया भी, कईयों को जॉब प्रोवाइड करी। ओके, मतलब बेसिकली इन शॉर्ट मैम के कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को इनके थ्रू रोजगार मिल रहा था। काम मिल रहा था कि हमारे बच्चों को जॉब पे लगवा दो या फलाना ढमकाना। अपने कंपनी में जो लड़के आते हैं बाहर से, उन्हें हमारे यहाँ किराए से रुकवाइए, तो गांव का खर्चा होगा, गांव से मतलब आमदनी होगी, किराए पे मकान चढ़ेंगे। अक्टूबर में जब इन्हें पता चला कि हमारी तो जॉब ही चली गई, तब थोड़ा सा लोगों के रवैये में चेंज आया। फिर हमारा नवंबर में दिवाली के दिन पड़ोस में किसी एक महिला ने, बुजुर्ग महिला ने आके हमारे घर पे पत्थर फेंके। अच्छा। तो हम दौड़ के गए कि भाई पत्थर क्यों मार रहे हैं हमारे बच्चों को? तो बोले मेरे पोते सो नहीं पा रहे हैं, इतना भौंक रहे हैं तुम्हारे कुत्ते, भागो यहाँ से कुत्ते लेके। तो क्योंकि मेरे एक बच्चे के पैर में से खून आने लग गया था, तो वो आर्ग्यूमेंट होते होते हीटअप हो गई। तो उनका बेटा जो कि रोडवेज में कंडक्टर है, तब उसने मुझे धमकी दी थी कि तुझे तो मैं निकाल के फेंकूंगा इस गांव से। बेसिकली मतलब छोटे से इंसिडेंट को लेके जो मतलब आपके पास कुत्ते हैं, वो कोई भी ऐसा कुत्ता नहीं है जो हट्टा कट्टा और सही सलामत है, नहीं, सब इंजर्ड, पैरालाइज्ड या एक्सीडेंटल केसेस, बीमार हैं, उस तरीके या अबैंडन्ड कि पाल के किसी ने छोड़ दिए, पालते वक्त, खरीदते वक्त 10,000 जैसे कि वो पिटबुल वाला केस आया था जो नौनित ने आपके पास रेफर किया था, जो हमारे वहाँ हमीरपुर में बस के नीचे वो कुत्ता सोया रहा था कितने टाइम तक, उसकी दोनों आंखें चली गई थी। फिर बाद में वो पीपल फार्म भेजा गया कुत्ता, और अभी उसकी आंखें वापस आ रही हैं। अच्छा, और प्रशासन ने फिर आपके लिए क्या, मतलब किस तरीके से सपोर्ट दिया? तो हमारे लैंडलॉर्ड को नोटिस गया ग्राम पंचायत की तरफ से कि आपने ऐसे लोगों को रखा है जो कुत्ते इकट्ठे कर रहे हैं, शोर होता है, गंद मचा रखी है, तो निकाला जाए उन्हें। तो हमारे पास ये खबर आई, तो हम मेरे हस्बैंड गए ग्राम पंचायत और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि क्योंकि मैं अभी जॉबलेस हूँ, तो एकदम मैं रातों रात आप बोलेंगे तो मैं जा नहीं सकता, मेरी जॉब होने ही वाली है, जॉब होते ही हम लोग हिमाचल ही छोड़ने वाले, नॉट ओनली करोट या हमीरपुर जिला, हम हिमाचल ही छोड़ के चले जाएंगे। तो थोड़ा वक्त चाहिए, जो उन्होंने उस वक्त मान लिया। मगर क्योंकि वो जो कंडक्टर था और उसकी फैमिली इतना प्रेशर बना रही थी पंचायत के ऊपर, प्रधान के ऊपर, बार बार रिटर्न कंप्लेंट देके अभी निकालो, अभी निकालो। तो एक दिन ये लोग सारे मिलके 29 मार्च को भीड़ लेके आ गए कि दरवाजा तोड़ो, निकाल दो इनको। तब भी हमने पुलिस बुलाई, रिक्वेस्ट करी, तो ये खुद जाके उस पर लिख के आ गए कि है ना 24 अप्रैल तक ये खाली कर देंगे, इतने दिन की मोहलत दी जाए। 24 अप्रैल 29 अप्रैल की 29 मार्च की रात शाम को हमें लिखित खुद लिख के ले आए। मेरा नाम कभी कोई यहाँ पे सही से नहीं लिख पाता, कुछ भी उलूल जुलूल नाम लिखा, उस पे लिख दिया कि ये 24 अप्रैल से पहले खाली कर देंगे। अब क्योंकि वो गांव के आधे गांव के लोग वहाँ खड़े थे, गुस्से थे, चिल्ला चोट हो रही थी, हमें बोला गया, वो भी SHO सर के सामने, कि साइन कीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, कि आप छोड़ के चले जाएंगे। बेसिकली इन शॉर्ट के अंडर प्रेशर आपसे साइन लिए गए। जी। 24 मार्च को 29 मार्च को के 24 अप्रैल को आप छोड़ दीजिए। ओके, फिर 1 महीने का मतलब अप्रोक्सीमेट आपको टाइम देगा। तो हमने फिर भी साइन किया। ओके, और इन बिटवीन आपने सर्च आउट की प्रॉपर्टी? नहीं, अगले ही दिन हमारे नाम से कलांदरा कुछ होता है आपके यहाँ पे, वो बनाया गया। SDM कोर्ट में ये केस चला गया। ठीक है। तो SDM सर ने, मेरे पास कॉपी है उस चीज की, ग्राम पंचायत और BDO सर को बोला कि इनको टेम्पररी शेल्टर बना के दिया जाए। करोट या उसके आसपास जो भी सरकारी जमीन है उस पे टेम्पररी शेल्टर बना के इन्हें तुरंत वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो हम लोग रेडी थे कि आप सब करके दे रहे हैं, तो हमें शिफ्ट होने में हमें कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हम भले कितना नेक काम कर रहे हो, बट क्योंकि आपके यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई
सुविधा उपलब्धि नहीं है। जैसे SPCA होना चाहिए, हाँ। जो हमने सितंबर 2021 में डीसी मैडम से ऑडियंस के लिए SPCA का थोड़ा फुल फॉर्म आप बता दें। हाँ जी, SPCA जो है दैट इज सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स। ये हर जिले में होना अनिवार्य है, हर ज़िले में यह सोसाइटी होना अनिवार्य है। ये सोसाइटी गवर्नमेंट की होती है, बट इसको लीड एक सिविलियन ही करता है। तो इनका काम होता है कि शहर में बर्थ कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल देखना, और उनकी अपनी एक एम्बुलेंस होती है SPCA की। SPCA का एक शेल्टर होम होता है, SPCA का अपना एक हॉस्पिटल होता है एनिमल्स का, जो 24/7 वर्क करता है। उसका कोई बंद होने का टाइम नहीं होता। वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, एम्बुलेंस होती हैं। तो हमने ये सितंबर से डीसी मैडम से रिक्वेस्ट की हुई थी। तो डीसी मैडम ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो हेड हैं यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर, उनको बुला के मेरी बात करवाई। बोला आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए और जो भी है आप देख लीजिएगा। जिस पे मैंने 5 महीने तक रिक्वेस्ट करती रही, उनके पीछे लगी रही, बट कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ बनाया नहीं गया। म्यूनिसिपैलिटी में भी एक वेटनरी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिनकी अपनी एक एम्बुलेंस होनी चाहिए, 4 से 5 ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए, जो डॉग और बुल्स को कैच करने की ट्रेनिंग मिलती है उनको बाहर से। इनके पास एक कैचिंग के लिए नेट होना चाहिए, ट्रैंकुलाइजर गन होनी चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं था। अब जब कोई भी सुविधा प्रशासन की तरफ से नहीं है, फिर भी मैं एक इंडिविजुअल अपनी तरफ से अपने खर्चे पे सब कर रही हूँ, तो मुझे सारे केसेस अपने घर लाने पड़ते थे, जिनका ट्रीटमेंट पालमपुर वेटनरी कॉलेज में जो भी आपको कहीं से कोई कॉल आ रहा है तो वो आप टेक ओवर कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो जो 29 मार्च को आपको नोटिस मिला, और उसके बाद फिर 24 अप्रैल को गाँव के लोग आपके पास इकट्ठा हो, तो इन बिटवीन आपने प्रॉपर्टी या कुछ दूसरा लैंड देखने की ट्राई की? जी, हमने पूरी कोशिश करी हमारी तरफ से। हमने पर्सनली जितने लोगों को जानते हैं और सोशल मीडिया पे भी हमने अपील डाली। इनफैक्ट पीपल फार्म के जो रॉबिन सर हैं, उन्होंने भी मेरा एक ये प्रॉपर्टी अपील एक वीडियो पोस्ट किया था अपने पेजेस पे कि हमें इस तरह से अर्जेंटली शेल्टर शिफ्ट करना है, तो प्लीज़ जिसके भी पास जंगल में या अकेले में लैंड हो तो हमें संपर्क करें। बट अगले ही दिन उन्होंने मिनी मंच पे जाके, जनमंच पे जाके मेरे खिलाफ कोई कलांदरा बनाया, और फिर SDM सर के पास कोर्ट में ये केस गया। तो SDM सर ने ग्राम पंचायत को, BDO को और वेटनरी डिपार्टमेंट को सबको ऑर्डर लिखित में दिया कि मुझे एक टेम्परेरी शेल्टर होम करोड़ के आसपास सरकारी ज़मीन पे बना के दिया जाए, जहाँ मैं बच्चे शिफ्ट करूँ। वेटनरी डिपार्टमेंट सुजानपुर को लिखित में बोला गया कि मेरे घर को विजिट करके सारे बच्चों की हेल्थ चेकअप किया जाए, कि कितने बीमार हैं, कितने पैरालाइज्ड हैं, या मुझे या ऐसा कोई वायरल डिजीज तो नहीं है जो मैं पूरे गाँव को ही बीमार कर दूँ। हाँ जी, तो वेटनरी डिपार्टमेंट आया मेरे पास, बट कुत्तों के डर से वो अंदर ही नहीं आ रहे थे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो थोड़ा अंदर तक आया, और उन्होंने सिर्फ सबके वैक्सीनेशन कार्ड्स देखे। मेरे पास जितने रेस्क्यूड बच्चे हैं, मेरे पास सबका वैक्सीनेशन कार्ड है, सबके नाम होते हैं। जो कि आपने सेल्फली किया हुआ है, मतलब खुद से किया है। एक हाँ जी, एक वैक्सीन जो है वो 700 से 900 तक का आता है, एक जिसकी 2 डोज लगती है। 2 डोज लगती है। फिर एक एंटी रेबीज है जो 150 का आता है, उसकी भी 2 शॉट। तो एक बच्चे को 4 वैक्सीन लगते हैं। ऐसे मैंने 80-85 जो रेस्क्यू किए हैं, उसमें मैक्सिमम जिनकी डेथ भी होगी वो भी एक शॉट लेके ही गए हैं। और ये सारे इनके बिल्स और वो सब चीजें आपके पास? जी, पालमपुर वेटनरी कॉलेज में जिनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ एंट्री पे एक कार्ड बनता है। वो पूरी लाइफ टाइम उनके रिकॉर्ड में उसका बड़ा कार्ड होता है। छोटा कार्ड मुझे मिलता है, तो वो सारे छोटे कार्ड्स, पूरे एक्सरे जितने आज तक मैंने बच्चों के कराए हैं, ब्लड टेस्ट, ऑपरेशन, सब पड़ा है आपके पास? सब मेरे पास एक फाइल है, पूरा गट्ठर बना के रखा हुआ है मैंने। तो फिर जब 1 महीना हो गया, उसके बाद क्या रिएक्शन था? 1 महीने के अंदर तक मैं जब SDM सर को भी पूछती रही, सर वो मेरा शेल्टर बन रहा है, मैंने बोला हुआ है आप उनसे बात कीजिए। तो मैंने तहसीलदार का नंबर मुझे दिया गया, मैंने तहसीलदार से पूछा, बोले मैडम 2 जमीन देखिए, बुलाते हैं आपको। फिर मुझे 23 अप्रैल को फ़ोन करके बोला गया, मैडम आपके लिए फाइनली ज़मीन मिल गई, आके देख लीजिए। 23 अप्रैल को हमने जाके शाम को 4 बजे वो ज़मीन देखी। करोड़ गांव से ही थोड़े से बाहर की तरफ थी, हमें दिखाई गई, काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। हमने उसका वीडियो बनाया। ज़ीरकपुर की एक NGO मुझे सपोर्ट करने को रेडी हुई थी कि हम आपको 1 साल तक स्पॉन्सर भी करेंगे, आपको एक पूरा शेल्टर होम बना के हैंड ओवर करेंगे चलाने के लिए, और एक एम्बुलेंस हम आपको देंगे ताकि आपको टैक्सी भी यूज़ नहीं करनी पड़े। तो हमने तुरंत उस NGO को कॉल लगा के वो वीडियोस फॉरवर्ड करी। तो उन्होंने कहा हम कल ही आ रहे हैं, ये ज़मीन फाइनल करके आपका शेल्टर होम का कंस्ट्रक्शन। ये 23 अप्रैल को मुझे शाम को तहसीलदार ने फ़ोन करके बुलाया, हमें दिखाया। हमने SDM सर को भी यही चीज़ बताई, सर फाइनली ज़मीन दिखा दी है। उन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले दिन मॉर्निंग में 11 बजे हमें फ़ोन आता है कि मैम पंचायत में बुला रहे हैं। मैंने कहा भैया वकील ने मना किया है, जब तक नोटिस मेरे नाम का हो मैं ना जाऊँ।
क्योंकि पिछली बार भी 22 मार्च को भी जब आपने हंगामा किया था और मैं एसपी ऑफिस गई थी तो एएसपी सर ने बोला नोटिस तो आपके नाम का था ही नहीं, आप क्या करने कूद पड़े थे। हंगामा मतलब गांव वालों ने? हाँ जी, ओके। 22 मार्च को मेरे साथ पहले ही एक बार कर चुके हैं, चिल्ला चोट धक्का मुक्की पंचायत में बुला के। उस दिन भी मैं एसपी ऑफिस गई थी मदद मांगने, तो एसपी मैडम थी नहीं, एएसपी जी थे। तो उनसे मैंने बोला सर पुलिस प्रोटेक्शन दे दीजिए, पूरा गांव उठ के आ गया है, आदमी है, कहीं कोई यहाँ हाथ लगा के धक्का दे रहा है, कहीं वहाँ लगा रहा है हाथ, तो पुलिस प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कीजिए। तो बोले न्यूसेंस तो आपने फैला रखा है, गलत काम आपने कर रखा है, लाइसेंस है। मैंने कहा सर लाइसेंस नहीं लगता है। मैंने AWBI और मेनका गांधी मैडम दोनों से कंफर्म किया कि आपको ये चीज़ करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लगता है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, आपको डोनेशंस लेनी है तब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो मैं तो अपने पति की सैलरी से कर रही हूँ, मुझे तो किसी से 2 रुपया नहीं मिलता है, क्या तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊँ? वही पैसा मैं इनके इलाज में नहीं करूँ, रजिस्ट्रेशन के 5,000, फिर एक CA को आप हायर करिए, उसको सैलरी या पैसा दीजिए, उतने में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं, बट यहाँ पर SPCA है नहीं। हाँ, SPCA यहाँ है नहीं, वेटनरी डिपार्टमेंट यहाँ म्यूनिसिपैलिटी का है नहीं, ABC कंट्रोल के लिए सेंटर कोई यहाँ है नहीं। मैं पकड़ के ले जा रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर पीछे से होता है कि हमारे ऊपर से ऑर्डर आ गए, अभी नहीं करना, हम ऐसे नहीं कर सकते। सरकारी अस्पताल में नसबंदी कोई भी डॉक्टर कर सकता है, सरकारी एम्प्लॉय है तो, पता नहीं क्यों यहाँ पे परमिशन लगती है। अच्छा, ऊपर से ऑर्डर लाइए। 24 अप्रैल को फिर क्या हुआ? 23 अप्रैल को शाम को हमें ये बताया गया, 24 अप्रैल को ऐसे लैंडलॉर्ड का फोन आया, तो हमने कहा हम नहीं आ सकते, वकील ने मना किया है क्योंकि नोटिस हमारे नाम से नहीं है, इसलिए हमें नहीं आना है। तो उन्होंने फ़ोन काटा और उसके करीब घंटे 1.5 घंटे बाद 1 बजे एक भीड़ आई हमारे घर की तरफ चलती हुई। वो भीड़ देख के पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा लगा कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने SHO सर को फ़ोन किया, सर एक भीड़ आ रही है मेरे घर की तरफ, आप प्लीज़ तुरंत आ जाइए। ओके। उनका मैडम मैं तो बिजी हूँ, मैं आप मुंशी भेज रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो भीड़ आके लैंडलॉर्ड SHO कौन है वहाँ पर? सतपाल सिंह जी हैं। सतपाल सिंह। हाँ जी, ठीक है। जी, वो बहुत ही अच्छे से और इतनी विनम्रता से मुझसे बात करते हैं, मैंने किसी पुलिस वाले को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। मगर मुझे कोई मदद नहीं मिलती है। वो बोलते मुझे वही करने को है जो गाँव उनको बोलता है। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास वीडियो है कि गांव की एक महिला उनको फोन पे धमकी दे रही है, सर फिर देखिए आपसे नहीं हो रहा तो फिर हमने हमारे हिसाब से कर लेना, बाद में कुछ मत बोलना। बच्चे जो मर जाएंगे आप गलत काम कर रहे हो, हम वीडियो भी नहीं बनाए। पीछे का बंद कर, आ जाओ मीनू अंदर आओ, अंदर आओ, बंद करो। अच्छा, ये गांव वालों की स्टेटमेंट है SHO को? एक फीमेल की स्टेटमेंट है, SHO को धमकी दे रही है हमारे साथ कुछ भी कर देने की। फिर SHO सर ने बोला मुंशी भेज रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ। ओके। तो ये आए और लैंडलॉर्ड का बेटा जो कि करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझसे बोला मैडम कुत्ते अंदर कीजिए। तो कोई भी मेरे यहाँ आके बोलता है तो मुझे समझ में आता है ये लोग डरते हैं, तो मैंने बच्चों को तुरंत अंदर का जो चैनल गेट है उसके अंदर कर दिया। बस द मोमेंट चैनल गेट हमने बंद किया, इन्होंने देखा बंद हो गए, पूरी भीड़ मतलब चीटी मकोड़ों की तरह अंदर घुस के आधे राइट आधे लेफ्ट और दरवाजा उखाड़ना चालू, बाहर का मेन गेट। भैया रुक जाओ प्लीज, भैया मेरी बात सुनो, भैया रुको प्लीज, आपके साथ तो कुछ बुरा नहीं करना, प्लीज भैया, भैया प्लीज रुक जाओ, भैया प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ी सी देर रुक जाओ यार, प्लीज बात कर लो, बात करो ना प्लीज, अरे भैया प्लीज, भैया रुक जाओ, भैया प्लीज रुक जाओ, भैया प्लीज, भैया प्लीज बात करने दो ना प्लीज, बात करने के बाद आप शुरू हो जाना, आप लोग यही कहिए, आपके सामने जाएंगे।
भाई भाई आप भी ऐसा करोगे, भाई आप भी ऐसा करोगे। भैया रुक जाओ, भैया बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, मतलब तोड़ना शुरू कर दिया दरवाजा। हाँ जी, क्योंकि मेरे वकील ने बोला था पिछली बार भी हमारे साथ ऐसी चीजें हुई थी बट रिकॉर्डिंग नहीं थी, और हर चीज में कानून को रिकॉर्डिंग और प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए, एग्जैक्टली। तो मैंने बेटे को पहले ही भीड़ देख के बोल दिया था, बेटा आप कैमरा ऑन कर दो, ये लोग मुझे अच्छे इंटेंशन से नहीं लग रहे हैं। हाँ। बिल्कुल भी। तो बेटा रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये लोग दरवाजा उखाड़ रहे हैं। मैं कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, अंकल प्लीज रुक जाइए, अंकल बात करने दीजिए, मेरे बच्चे भाग जाएंगे, मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी। मैं पूरी रिक्वेस्ट करती रही, नहीं बहुत हो गया आपका तमाशा, बहुत हो गया। 24 तारीख बोली थी निकलो, मैंने कहा अंकल कल शाम को 4 बजे बुला के तो तहसीलदार और प्रधान ने हमें जमीन दिखाई है। हाँ। बोले नहीं हमें नहीं देनी हमारे गाँव में, हमने SDM को बोल दिया। अच्छा। तो भाई आपने SDM सर को कुछ भी बोला है, फोन पे बोला है या अकेले में बोला है, मेरे पास तो लिखित में ऑर्डर यही है कि आप दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपने कल शाम को 4 बजे बुलाया है, मेरे पास उसकी वीडियो है, तहसीलदार के फोन कॉल्स हैं। तो बोले नहीं हमें तो नहीं देनी, आप तो निकलो। मैंने कहा ठीक है निकल जाएंगे, कुछ बहुत टाइम दे दिया आपको। ओए रिकॉर्डिंग बंद कर, एकते में किसी ने देख लिया बेटे के हाथ में फोन है। ओके। अब 1 मिनट मैं ये बता देता हूँ, मैम का फोन आता है नौनीत को, एंड नौनीत की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो नौनीत ने अजय को भेजा और अजय ने जो मुझे बताया, तो लोग वो होते हैं ना एक लोहे वाले आरे होते हैं, वो कैंची गेट होता है हमारे यहाँ पे, वो काले कलर का, वो ऐसे जो खुलता है, लोग उसको काटने में लगे हैं। भैया रुक जाओ ना भैया, प्लीज भैया रुक जाओ। अब जब अजय ने मुझे ये सब चीजें सुनाई तो मैंने उतना गंभीरता से नहीं लिया, बट अगले दिन सुबह, मैम ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जब मैं सुबह उठा और मैंने इंस्टा पे वो पहला पोस्ट देखा, मैं बौखला गया कि ये हिमाचल में चल रहा है ये। और रीजन क्या? रीजन क्या? कुत्ते बचाने के लिए। कुत्ते बचाने के लिए, कि कुत्ते क्यों बचाए। और लोगों का कहना ये है कि आप छोड़ दो। एसडीएम साहब ने भी शायद कुछ ऐसे स्टेटमेंट दी थी कि एसडीएम साहब ने मुझे एंड तक यही स्टेटमेंट दी कि आप इन्हें रिलीज कीजिए जहां से लाई हैं। मैंने उन्हें उनके केबिन में अकेले में फोन कॉल पे, और उस दिन जब भीड़ के सामने भी मुझे बुलाया गया था किसी के घर में कि आप समझौता कीजिए, तब भी मैंने बताया सर ये लोग शायद इलिटरेट हैं इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। आप समझिए एक पैरालाइज्ड बच्चा है जो 1 महीने सड़क पे एक्सीडेंट के बाद पड़ा रहा। पैरालाइज्ड है अभी जो हमारे पास इसकी चारों टांगे फ्रीज हो चुकी थी। अभी इसकी ये 2 टांगे कटनी है, एम्पुटेशन होना है इसका, जो मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि एम्पुटेशन इसलिए कराना है ताकि ये हल्का हो जाए और मैनेजेबल हो जाए। मोस्ट ऑफ जो आपके पास केसेस हैं वो है एक्सीडेंटल, पैरालाइज और वो सब। हाँ, और जिनको आप ऑब्वियसली छोड़ भी नहीं सकते कहीं, बट जब वो ठीक हो जाते हैं, सपोज लाइक अब ये है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, चल रहा है, तो तब आप क्या इनको जंगल में छोड़ देंगे? लाइक जब ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया एकदम? नहीं, कैसे छोड़ दूं? तो फिर मैंने बचाया क्यों? मैंने पहले ही मरने देना था उन्हें। मैंने एक बार उन्हें घर लाई हूँ, मैंने 3-3 महीने दिन रात जाग के इनकी सेवा करी है, पालमपुर में इतना खर्चा करके इलाज कराया है, कईयों के ऑपरेशंस कराए हैं, और फिर मैं वापस उसी परिस्थिति में छोड़ दूं? मान गए मैं, मतलब निस्वार्थ भाव से आप ये काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। प्यार दे रहे हैं। आप रुकिए बाबा जी, इनके साथ 3 घंटे आप बैठ के देखिए, इनको लगेगा आप ही सब कुछ है इनका। इतना निश्चल प्रेम, इतना निस्वार्थ प्रेम, इनको क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहिए? सही बात है, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अभी आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है? मतलब आपका सर्वाइविंग, आपका खाना बनाना, खाना और वो सब चीजें, क्योंकि सर की जॉब नहीं है तो सेविंग्स हमारी जा चुकी है, हमारा सारा ज्वेलरी गोल्ड लोन में जा चुका है जो शायद ऑक्शन होने वाला है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। हमने ब्याज पे पैसा लिया, उन ब्याज वालों को भी ब्याज चुकाने के भी पैसे नहीं, क्योंकि हालत तो बिगड़ती जा रही है मगर रेस्क्यूज बंद नहीं करे हमने। हमारे साथ 24 अप्रैल को वो इतनी मारकाट हुई है, हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी है, सब करी है, हम हर वक्त गन पॉइंट पे थे कि हमें मारा जा सकता है भीड़ आके, क्योंकि मॉब और लोग ऐसा कह रहे थे, जैसा कि रिकॉर्डिंग में सुना गया कि लोग कह रहे थे कि कोई लेडी थी जो एसडीएम के सामने आपको कह रहे थे कि आपने नहीं करना, आप निकलो फिर इस औरत को तो बाल नोच के हमने फेंक देना है बाहर, कपड़े फाड़ो इसके। तो ये अपने हिमाचल की जनता है, ठीक है। हाँ, और वो माताजी इतनी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, दुनिया देखी हुई हैं, जो ये बात कह। हाँ जी, श्राद्धों में यही वो माताजी हैं जो गली गली घूम घूम के काला कुत्ता ढूंढती हैं कि ये खिला दे पूर्वजों को, रोटी खिला दे, खीर पूड़ी खिला दे। क्या बात है, ठीक है, सरकाज़म में समझ आना चाहिए मेरे हिसाब से, इतने काफी है। तो अभी हम चलेंगे मैम ऊपर, आपका देखेंगे शेल्टर। झूठी झूठी खबर अखबारों में छाप रहे हैं कि इनके घर से कुत्ते गांव के चौराहों पे आके हुड़दंग मचाते थे, और जो कि कल ही आपने बताया कि मीडिया वाले ने क्या खबर छाप दी थी। हाँ, मैंने सर से बोला, सर
आप तो कोई जगह दे नहीं रहे। हमने फाइनली आनंद फानन में एक जगह ढूंढ ली है। शिफ्टिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के, तो सर ने बोला ठीक है मैडम मैं आपको ट्रक या ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराता हूँ। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ पुलिस आई, तो मैंने पूछा प्रमोद जी आपका कैसे आना हुआ? बोले मैम भीड़ आक्रोशित है और गांव वालों का कोई भरोसा नहीं है, ये आपके साथ फिर मारा कुट्टी कर दें, तो आपकी सुविधा के लिए एसडीएम साहब ने हमें बोला है मैडम को प्रोटेक्शन दी जाए, पीसफुली शिफ्ट कराया जाए। तो ये कोई सज्जन पुरुष हैं, भलेट से कोई रिपोर्टर हैं जिन्हें मैंने कभी जीवन में ना देखा ना मिली हूँ, मेरे पीछे हाथ धोके पड़े। इन्होंने अगले ही दिन सुबह अखबार में खबर छाप दी हमीरपुर केसरी में कि जैसा कि एसडीएम को कंप्लेंट मिली थी और इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, एसडीएम ने कोटा राजस्थान निवासी इस महिला को तारीख दी थी, नियत अवधि तक वो नहीं निकली, तो वीरवार को एसडीएम ने पुलिस भेज के कुत्तों को वहां से शिफ्ट कराया। बड़ी बात है कि ये सुनते हुए हंसी आ रही है। और अगले दिन सुबह ही यहाँ पे भी वही हुआ, क्योंकि गांव का आई थिंक पूरे थ्रू आउट हिमाचल यही है सिस्टम। तो वो एक दो बंदे सुबह सुबह 7 बजे वो अखबार लेके हमारे यहाँ के लैंडलॉर्ड के पास आ गए। अच्छा। कि भाई देख तूने किसको लिया है, इन्होंने तो सुजानपुर में गंद फैलाई थी, इनको मार कूट के भगाया गया, तूने क्या जगह दे दी इन्हें। अब हमारे लैंडलॉर्ड अच्छा वो लोग यहाँ भी इंटरप्शन कर रहे थे फिर? यहाँ के कोई आसपास के गांव वाले न्यूज़पेपर कटिंग देख के घबरा गए वो। तो मैंने तुरंत एसडीएम सर को सुबह सुबह टाइम देखा ना कुछ, मैंने सुबह सुबह उन्हें भी डिस्टर्ब किया। सर शिमला में थे, उन्होंने बोला ना तो मेरे ऑफिस से ऐसा कोई नोट गया है, ना मैंने ऐसा कोई बयान किसी को दिया है। अच्छा एसडीएम साहब ने ये बात कही है कि मैंने ऐसा नहीं मेरा नाम लिया गया है, मगर मेरे से किसी ने पूछा तक नहीं है कि मामला क्या था। मैंने कहा मगर सर फोटो अखबार में वही छपी है जो मैंने आपको मोबाइल से पर्सनली भेजी है, मैंने ये तस्वीर आपके अलावा किसी को नहीं भेजी, बच्चे गाड़ी में डालने के बाद लोड होने के बाद की। तो ये कैसे पत्रकार के? उन्होंने बोला मैंने भी डीसी मैडम के अलावा किसी को नहीं भेजी। अब ऑब्वियस सी बात है डीसी मैडम का मेरे से क्या पर्सनल बैर है कि वो मेरे खिलाफ ऐसी झूठी खबर छपाएंगे। बिल्कुल। फिर जब हमने 3-4 कॉल्स लगाए, पूछताछ करी, तो पता चला ये करोट गांव का ही रिश्तेदार हैं ये सज्जन पुरुष। तो इन्होंने गांव से ही पुलिस थाने से किसी से वो फोटो ली और ये सारी मेडअप स्टोरी बना के डाल के। तो फिर मैंने एसडीएम सर से बोला अब आप, एसडीएम सर ने बोला कार्रवाई होगी रिपोर्टर के खिलाफ। वो कब होगी भगवान जाने, मगर मेरे यहाँ तो काम खराब हो गया अगले दिन सुबह ही। तो मैंने एसडीएम सर को बोला अब आप बात करें लैंडलॉर्ड से और आप समझाएं इन्हें कि क्या सत्य है क्या झूठ। तो एसडीएम सर ने बताया उन्हें। मैं बेसिकली ये है, जितने भी ये लोग देख रहे हैं ये वीडियो किसी भी तरह के मनोरंजन के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये काफ़ी नॉलेजेबल लेवल पे बनाई जा रही है और एक अवेयरनेस के लेवल पे कि एसपीसी नाम की कोई चीज़ होती है जो होनी चाहिए, राइट। दूसरी, अगर किसी को कोई इस तरह का केस मिलता है तो इनको कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नाम और लिंक और एवरीथिंग विल बी देयर, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें। बाकी अगर जेन्युइनिटी, सच्चाई और हकीकत हमारी इस वीडियो के दौरान आपको लगे तो मैक्स टू मैक्स इसको शेयर करें। नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज़ माई वीडियो, दिस इज़ माई चैनल, नहीं, इनके लिए, इनके काम के लिए, निस्वार्थ भाव से जो ये काम कर रहे हैं इन बच्चों के। और बड़ी बात, इनके नाम है भाई साहब, सुनो वैसे नहीं, कुत्ता तो ये मतलब इनके सामने बोल दिया मेरे को मार देंगे, बच्चे को देखो अभी भी अग्रेशन में देख रहे हैं, बच्चे हैं ये और इनके नाम है। अच्छा मैम इन्हें नाम बताओ तो इनके नाम कैसे रखे? डूडल पी कुमार। तो हम लोग केरला से, साउथ से हैं। हमारे यहाँ पे शादी के बाद महिला का सरनेम उसके पति का नाम होता है और बच्चों का सरनेम पिताजी के इनिशियल के साथ होता है। तो मेरे हस्बैंड का नाम पी प्रदीप कुमार है, मतलब पी पिताजी का, उनके पिताजी का नाम है। ओके। पी उनके पिताजी का इनिशियल है, प्रदीप इनका नाम है और कुमार इनका वो है सरनेम। तो उसी प्रकार मेरे बच्चे भी इसी तरह से हैं। अच्छा। पी कनिष्क कुमार, पी सुजल कुमार, कनिष्क सुजल पी कुमार, कनिष्क प्लीज कम, कनिष्क एंड सुजल प्लीज। ये कनिष्क है, ये सीए की तैयारी कर रहे हैं और आपका नाम सुजल, और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? नीट एग्जाम। ये न्यूरो क्या बनना चाहते हैं? वो क्या था? न्यूरोसर्जन। अच्छा। तो इनका नाम है डूडल पी कुमार, ये है नन्नू पी कुमार, वो है किजी पी कुमार। ओके, ये है किसी भी कुमार। तो हमारे अभी 50 बच्चे हैं करंटली घर में। तो मैम जैसे कि मतलब आप बता रहे थे कि सर की एक बहुत बेहतरीन जॉब थी और जहाँ पे मतलब यू नो जिस तरह से मैडम ने मुझे पर्सनली बताया था कि इनकी एक लग्जीरियस लाइफ रही है, मतलब यू नो सर ऑफिस जा रहे हैं तो बैग भी नहीं उठाना है, मतलब गाड़ी आ रही है और बस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, एक हायर लेवल लग्जीरियस लाइफ के बाद आप ये तरह की ज़िंदगी जहाँ आप शायद अभी तक एक चाय और समोसे पे चल रहे हैं, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली।
क्योंकि हमारा घर का सारा सामान अभी करोट में ही है। करोट में ही। बस हमें एक अंतिम तिथि दे गई थी, उससे पहले हमें भागना ही था, तो हम लोग उससे पहले हाउएवर आप वहाँ से निकल आए हैं जैसे तैसे। बच्चों का राशन और बच्चों का खाने का सामान ले आए, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा, हमारा आपका सामान अभी वहीं पर पड़ा वहीं है। टोटल हमारा पूरा घर का A to Z सामान, कपड़े लत्ते, दवाइयाँ सब वहीं पे। बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी, और जो बॉन्ड ये 4 लोगों में मुझे दिखता ना। जब मैं पहली दफ़ा मैडम से मिला था, हम धूमल साहब के घर गए थे, जब हम मिले थे तो मैंने मैडम को एक बात बोली थी कि हाउस द जोश। तो मैडम की जब मैंने आवाज़ सुनी तो इतनी बुलंद आवाज़, जो कि आप खुद समझ पाए होंगे कि कितनी हिम्मतदार है। सर हमारे बहुत ही ज़्यादा भोले इंसान हैं, वो अभी सेवा में लगे हैं बच्चों के ऊपर। तो और ये बाहर थोड़ा सा इनको संभालते रहते हैं, बारी बारी घुमाते हैं। अभी आपके पास तकरीबन 50 कुत्ते हैं। 50 कुत्तों का खाना, और जिनमें बच्चे भी हैं, छोटे पपी, उनका टेक केयर करना, उनको शुशु पॉटी वगैरह कैसे मैनेज करते हो आप? मतलब हाउ? बड़े बच्चों को तो वॉक पे लेके आते हैं यहाँ पे। हाँ, बताइए, आप बताइए। पूरा वॉक कराना पड़ता है दिन में 2 टाइम, तो उनको 2 टाइम तो उनको वॉक, 4 के बैच में उनको पूरा निकालते हैं, वॉक कराते हैं। तो अभी आपके फंड्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? मतलब बच्चों का, क्योंकि जो आप बता रहे थे डॉग्स का खर्चा इतना है, उनके इंजेक्शंस का और वो सब चीज़ों का, तो वो कैसे चल रहा है फिर सब? हम लोग फरवरी से, पार्वो आउटब्रेक जब हमारे यहाँ 1 महीने का आया, तो फरवरी में हम लोग पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके थे। तो फरवरी हमीरपुर से ही है कि मैम अपन आपके पेजेस पे फंड रेजर डालते हैं। ओके। तो आपको हेल्प मिलेगी, डोनेशंस आएंगी, क्योंकि काम तो आप कम्युनिटी का कर रही हैं, पूरी कम्युनिटी को जो करना है वो आप अकेली कर रही हैं। तो लेट द कम्युनिटी कंट्रीब्यूट। थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर सब देंगे, तो हमने फरवरी से ये डोनेशन अपील डाली थी, तब से हमें थोड़ी थोड़ी डोनेशंस आती हैं। और मेनली हमें डॉग फूड बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आप कितनी भी सस्ती ब्रांड पे जाएं, 2000 रुपये का 20 किलो का कट्टा आता है, जो हमारे यहाँ 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है। एक दिन का, एक टाइम का डॉग फूड का हमारा कंजप्शन है 10 किलो डॉग फूड। 10 किलो, जिसमें मैंने अभी गांव के बच्चों को खिलाना बंद कर दिया था पार्वो के चलते। नहीं तो हमारा 20 किलो का कट्टा 1 या 1.5 दिन में ख़त्म हो जाता था। और एक टाइम हमें चावल बनाना पड़ता है, तो जो कि 9.5 से 10 किलो राइस बनाते हैं, फिर उसमें मूंग की दाल डालते हैं, कभी चिकन भी डाल देते हैं, कभी गाजर या सीजनल वेजिटेबल डाल के। तो वो मेनली जो है वो हमारे डॉक्टर साहब बनाते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को टाइम का थोड़ा इशू है। ओके। तो बेसिकली आप जैसे 4 लोग, तो आपने कैसे चीज़ों को मैनेज किया, या क्या कोई काम बांटे हैं कि आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे, आप वो देखेंगे, कुछ इस तरह का है जैसे? हाँ, हमने ऐसे इंटेंशनली नहीं बांटा है, बट क्योंकि ये और मैं ज़्यादातर फील्ड में होते हैं। इधर हम लोग रेस्क्यूज पे होते हैं, या फिर हम वो रेस्क्यूड बच्चों को लेके पालमपुर वेटरनरी कॉलेज होते हैं, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा दिन लगता है हमें। तो खाने का सारा काम यही देखते हैं। उनका जैसे कि मैं आया तब भी ये बना ही रहे थे खाना। आज इनका बर्थडे है। ओहो भाई साहब, हैप्पी बर्थडे जरूर लिखे यार कमेंट में, अच्छा लगेगा। ठीक है। हम यूजुअली बर्थडे के दिन जिसका भी होता है उसको बहुत ही रात सी ट्रीटमेंट देके कि आज आप कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। तो हम एक दिन का रेस्ट सबको देते हैं। और वो मैंने देख लिया कि इनको कैसा ट्रीटमेंट आज मिला है, क्योंकि जो अभी हमारे साथ चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। नहीं तो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बट हम रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं इनको। ये आपका बड़प्पन है। क्या शक्ल देख के काम करने का मन कर जाता है। तो ये पूरा कुकिंग ये पूरा संभाल लेते हैं। मॉर्निंग में उठ के जो पहला उनका दूध अंडा देना होता है हर बच्चे को, क्योंकि कोई पैरालाइज्ड है, किसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, किसी को खून में प्रॉब्लम है, किसी को माँ से बहुत जल्दी अलग कर दिया गया तो उसको भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला अंडा हमें बेसिकली हर बच्चे को देना है। तो 2.5 ट्रे अंडे की एग हमारी डेली कंजप्शन है। ओके, ठीक है। इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर सपोज लाइक 1000 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, बट 1000 लोग अगर 50 रुपये भी डोनेट करते हैं, कुछ भी, मैं नहीं बोलता हूँ कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट, यू नो, दिस इज़ नॉट कि तुम कोई बड़ी ही रकम करो और तुम उससे बड़े हो जाओगे, छोटी करोगे तो छोटे हो जाओगे, दिल उतना ही रहेगा। दिल नहीं बड़ा छोटा होने का, ठीक है, नियत की बात होती है। बाकी तो जितना किसी का बन पड़े ना, तो वो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि करें, ठीक है, साइलेंटली। कोई इसमें उसकी शो ऑफ की कोई वो नहीं है कि हाँ हम ये कर रहे हैं। साइलेंटली उस मालिक के नाम पे एक दफ़ा तो ज़रूर डोनेट करें। और ठीक है, बढ़िया लगा। बट सवाल का जवाब बताओ मेरे को कि आप लाइफ को कैसे देखते हो? क्या डेफिनेशन है आपके लिए ज़िंदगी की? मतलब एक इंसान की ज़िंदगी या एक जानवर की ज़िंदगी? ज़िंदगी तो ज़िंदगी है बेसिकली, बट कैसे, क्या डिस्क्राइब करोगे आप उसको? आप जिंदा हैं, वो प्रूव करने के लिए आपको यही करना है कि आप अपने आसपास कितनों को जिंदा रख सकते हैं या जीने में मदद कर सकते हैं।
नहीं तो आप मरे हुए हैं। ये सारी लाशें ही चल रही हैं बस यहाँ पे। क्या बात है, बहुत उम्दा अगर बात है। आपको ये तकलीफ देख के आप सड़क किनारे से गुजर गए और ये पड़ा हुआ है वहाँ पे, सड़ा हुआ पड़ा हुआ है, खून में पड़ा हुआ है, और आप निकल गए, तो फिर आप क्यों जिंदा हैं, मालिक ही जाने। मैम बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन रही और बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव। बेसिकली इनका जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम क्या है? फरियल फ्रेंड्स पॉलव, और हमारे शेल्टर होम का नाम है सारमा शेल्टर होम। ठीक है। सारमा जो थी ओके। वो वेदों में उनका वर्णन है। सारमा जो है वो सारे कुत्तों की माँ का नाम सारमा है। ओके, सब कुत्तों की माँ का नाम है सारमा। तो वही हमारे शेल्टर का नाम है। ओके, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इनका इंस्टाग्राम, वहाँ पर जाके इनको फॉलो करें और ज़रूर प्यार दिखाएं इस वीडियो को, इन लोगों को ब्लेसिंग्स एटलीस्ट। देखो, दुआ से बढ़ के तो कुछ नहीं मानता हूँ मैं कि दुआ से आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आज कल समय वहाँ था, आज यहाँ है। बोलते ना ECG के मशीन का ग्राफ जब तक ऐसे चल रहा है ना तब तक तुम जीवित हो, और जब वो ऐसे हो गया ना तो हो गया, ओए खाना नहीं है ये सुन बाद में खा लियो, अभी रिकॉर्डिंग कर लेने दे बाबा, काम नहीं पड़ जाए फिर चबा ले। बोले हमारा लंच टाइम हो गया है। ये बोल रहा लंच टाइम हो गया, इंटरव्यू कट जाएगा। तो ठीक है जी, इनको खाना खिलाते हैं। इनका खाना खाने का टाइम हो गया पुत्र, मान के तेरी गाल नू गुस्सा खाते करदा है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं और अंदर की कंडीशन फिर आपको आगे दिखाते हैं। ठीक है, अभी तो ये तो मंजर मेला खत्म हुआ, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर दिखाएं कि एक कमरे में कितने बच्चे रखे और किस तरीके से। अभी मैं गया तो वो फिर चिल्लम चिल्ली करेंगे, तो आप जाओ और शूट करके आओ ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये है इनका खाना जो आपने ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। तो ये खाने में क्या क्या होता है इनका? ये चिकन बिरयानी है। ये चिकन बिरयानी है, राइस है, हल्दी है और चिकन है। ओके। और अभी क्योंकि हमारे सामान नहीं है इसलिए हम इसमें लिंचिड ऑयल डालते हैं कंपलसरी। ओके। लिंचिड ऑयल अच्छा होता है डॉग्स के लिए। मतलब अपना खाना नहीं बट इनका खाना ज़रूरी है यार। गजब, वाह मालिक, तू भी क्या, एक तरफ तू कहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में घुमा रहा था, एक तरफ यहाँ दिखा रहा है। गजब की ज़िंदगी यार। हाँ, मैं यहाँ सोती हूँ, ये सारे बच्चे खुले में। अच्छा, आप ये सारे छोटे छोटे बच्चे लेके मैं यहाँ सोती हूँ। अच्छा, आप यहाँ सोते हो? हाँ, ये पैरालाइज्ड बच्चा है। ओके। और ये भी बच्चे पैरालाइज्ड है, ये भी पैरालाइज्ड ऑपरेशन है। ठीक है। तो ये दोनों और बाकी के सारे मुन्ने मेरे साथ यहाँ सोते हैं बेड पे। और ये फैंस इनके लिए रखे हुए आपने, पंखे वगैरह हैं? यहाँ तो हमने AC लगा और रखा सर है का इनके सर लिए। यहाँ सोते हैं? सर पीछे रूम में, सर बाजू वाले रूम में 25 ओए, बच्चे ओए, सोते हैं। कितने प्यारे प्यारे यार, ये वाला कितना सुंदर है ये। मतलब यहाँ पर स्मेल भी है, वो एक होता है ना कि कितने हैं तो स्मेल, तो बच्चे हैं तो स्मेल तो होगी, बट मान गए यार। ओके 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 ओके। देख के बच्चों को लड़ो नहीं। कोई इतने सर को बोलो टेंशन मत लो। एनीवे, बैठे हुए काफ़ी देर से मैं और मैडम बात कर रहे थे, तो वही बात है कि ईश्वर ने हर इंसान को किसी एक काम के लिए चुना है और इनको बहुत ही खूबसूरत काम के लिए चुना है। हर दिन की जो रोज़ की ज़िंदगी होती है ना, वो एक बड़ी मोनोटोनस होती है, तो एकदम से आके निकल के कुछ ऐसे लोगों में, ऐसी विचारधाराओं में, ऐसी बातों में जब आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ प्रोडक्टिव कर लिया, कुछ अच्छा आज के दिन में और अपनी ज़िंदगी में कर लिया। जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता ही है कि मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने हमेशा चीज़ों को प्रमोट किया, निस्वार्थ। डजेंट मैटर, मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा, ना मुझे यहाँ से कुछ मिल रहा, ना मुझे पहले जो मैंने कुछ किया किसी के लिए मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। बस एक इंटेंशन है कि जो अच्छी चीज़ है, जो दिल पे लग रही है ना, उसको आगे तक लेके जाना है। तो आप भी सपोर्ट करना। फिलहाल मैं मिलवाता हूँ इस जगह के लैंडलॉर्ड से, जिन्होंने मतलब इतना दिल रखा और समझा के लोगों ने आके उनको नेगेटिव भी किया कि जी इनका तो ऐसा था, वैसा था, वो सब था, बट स्टिल ही इज़ लाइक के मिंजो नहीं पाਉਂਦਾ फर्क, मदेनी अपनी जगह वैसा वाला एटीट्यूड। ठीक है, मुझे फोटो खींच रहे तो नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम काका। काका। तो जी ये काके का ढाबा है, ये अंकल साढ़े जिन्होंने इतनी सपोर्ट करी और इनको ये पूरा ऊपर 4 कमरे दिए, पीछे लैंड दी है,
कि ये सारी का तुझे पता ही भी इंगे कुत्ते ना वेगने ये सब चीज़ें हैं तुम्हारी रजामंदी तुम कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ है जी तुम बिल्कुल इन्हों की सपोर्ट करनी ठीक है कभी कोई परेशानी हो इन्हों की हेल्प करनी है ना ठीक है बाकी आने वाला टाइम बड़ा चंगा तो भी ना ना सपने आसमान च होना कि जी काके के ढाबे ले क्या है ठीक है बहुत बड़ी चीज़ है ना ठीक है ठीक है जी ठीक बहुत बढ़िया ठीक है जी चलते हैं खाने का टाइम नहीं है लेट हो गया बहुत ज़्यादा सर का सर से मिल लेता हूँ एक बार हाँ जी सर आपको हम अपनी वीडियो में ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता लेके भी क्या करेंगे ये है फोटोजेनिक तो उधर ही है ना मुझे लेके क्या करोगे नहीं ये देख रहे हो ये लाफ्टर ह्यूमर और ये इनका जनरस होना इतना ज़्यादा ये खासियत है इनकी बेसिकली ये इनके मेन पिलर हैं स्ट्रॉन्ग और जो मैन बिहाइंड ऑल दिस स्टोरी करने वाली सब ये मजदूर अब ये आपका अपना पर्सनल है कि एक दूसरे को श्रेय देते रहे ठीक है पर मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इनमें बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना सहनशीलता और बोल्डनेस है आपके अंदर और ये हमारे शहर में इधर आओ ये हमारे ये है ये भी यही काम करते हैं इनके पास भी 8 कुत्ते हैं 7-8 कुत्ते हैं जिनकी सेवा करते हैं और ऑलवेज तत्पर रहते हैं मैडम लोग की सेवा करने के लिए यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं तो करो यार मतलब ऐसे लोग भी हैं और करोट में जैसे लोग हैं वैसे लोग भी हैं ठीक है सर इजाज़त दें बाकी फिर से मिलेंगे जब आप एक बार अपने फिर सौदे पे आ जाएंगे एक बार समझ रहे हैं ठीक है ऐसे ऐसे चलना चाहिए लाइफ को है ना सही है तभी मालूम पड़ते हैं तभी मालूम पड़ता रियल है कैरेक्टर लोग तो कोई नहीं मतलब ये वो शख्स हैं कि जिस गांव के लोग इनको ऐसे करके बोलते थे जी यहाँ दी तुम मैं नौकरी तो आई थी वैसा था चलो ठीक है सर इजाज़त देते हैं